बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज सैयद मोहम्मद हुदैफा और क्वेश्चन नंबर 27 हम आपके IFRS 15 के हैंडआउट का देखने जा रहे हैं। सर 27 में बोल रहा है कि सेम इन्फॉर्मेशन इज क्वेश्चन नंबर 26। अज्यूम दैट द गुड्स रिटर्न विल बी नीडिंग प्री पैकेजिंग कॉस्ट ऑफ ₹5 पर यूनिट बिफोर इट कैन बी फर्दर सोल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 26 हमने पिछली वीडियो में अपने सॉल्व भी किया। कुछ इस तरीके का इसका सॉल्यूशन था। तो हमने कैश रिसीव किया था, फिर उसमें से रिफंड लायबिलिटी कुछ बुक करी थी जो हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न थे। फिर उसी रिफंड लायबिलिटी के अगेंस्ट हमने एक रिसीवेबल एसेट, राइट ऑफ रिटर्न एसेट बुक किया था जो हमें वापस करने, जो एसेट वापस आना था, हमारी इन्वेंट्री जो वापस आनी थी उसके लिए। ठीक है, फिर उसके बाद जब एक्चुअल डाटा हमारे पास आया तो हमने अपनी एंट्री उसके हिसाब से थोड़ी बहुत अमेंड करी थी। सही, इस तरीके का कुछ हमने सवाल सॉल्व किया था। सही है जी। अच्छा, अब इस वाले सवाल में क्वेश्चन नंबर 27 में क्या चेंज आया है। क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहा है कि सेम इंफॉर्मेशन इज क्वेश्चन नंबर 26। अज्यूम दैट द गुड्स रिटर्न विल बी नीडिंग अ रीपैकेजिंग कॉस्ट ऑफ ₹5 पर यूनिट बिफोर इट कैन बी सोल्ड फर्दर। का मतलब क्या सर कि जब मैंने इन्वेंट्री अपने कस्टमर को दी, वो अगर उसके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से नहीं है और वो मुझे इन्वेंट्री वापस करने आता है, तो उसमें उस इन्वेंट्री के ऊपर ₹5 का खर्चा मुझे मजीद करना पड़ेगा बिफोर आई कैन सेल इट टू एनी अदर कस्टमर। सही है जी। तो जो इन्वेंट्री आ रही होगी उसमें थोड़ा सा एक इम्पेयरमेंट, आप कह सकते हैं, इम्पेयरमेंट तो वैसे नहीं कहलाएगा, लेकिन एक एक्सपेंस उसके अंदर रिकॉर्ड हुआ होगा। ठीक है जी। तो इस इन्वेंट्री को सेल करने से पहले मुझे ₹5 एक्सपेंस खर्चा करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये सेल आउट होगी। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या चेंज आएगा वो देखना है हमें। अच्छा सर, एंट्रीज अगर मैं पास करना शुरू करूं इसकी, सर 3 केसेस हैं ऊपर के इसी वाले के हिसाब से 3 यूनिट्स रिटर्न आए, 2 यूनिट्स रिटर्न आए और 5 यूनिट्स रिटर्न आए। तो इनिशियल एंट्री तो मैं सेम ही पास करूंगा कि जब मैंने सेल आउट किया, कैश रिसीव हुआ होगा मुझे कितना, 100 यूनिट सेल किए थे, पर यूनिट कॉस्ट जो ₹100 थी, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 100, ₹10,000 की ये कॉस्ट आती है। ठीक है जी। सेल्स में अपनी एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को एक्सक्लूड करके बुक कर रहा हूँ, तो सेल्स मेरी कितनी है, 97 यूनिट्स का रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, नहीं होगा, तो 97 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है, ये बनेगा 9700 का। और रिमेनिंग अमाउंट के लिए, या जो 3 यूनिट्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वापस आएंगे, उनके लिए मैं एक रिफंड लायबिलिटी बुक कर लूंगा ₹300 से, 3 यूनिट्स फॉर ₹100। ठीक है जी। अच्छा, अब जब मैं इसका RORA बुक करने जाऊंगा तो मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बुक करनी है। पहली चीज, जो मैंने सेल करे हैं उन्हीं यूनिट्स के लिए कॉस्ट बुक करनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट हो जाएगा। फिर उसके बाद RORA डेबिट होगा जो मुझे इन्वेंट्री रिसीव करनी है, और जो मैंने सेल आउट किया है उसके लिए इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगी। सर इन्वेंट्री मैंने जो सेल आउट करी है वो 100 यूनिट्स करी है और उन 100 यूनिट्स की कॉस्ट ₹60 पर यूनिट है, तो मेरे पास इन्वेंट्री 6000 से क्रेडिट हो जाएगी। RORA राइट ऑफ रिसीवेबल एसेट, सर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 3 यूनिट्स वापस आने का, तो 3 को मैं मल्टीप्लाई किससे करूं, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज ₹60, बट वी विल हैव टू इनकर ₹5 पर यूनिट बिफोर इट कैन बी सोल्ड टू एनी अदर पर्सन। तो सर मैं एक्सपेक्ट ही ये कर रहा हूं कि जो मेरे पास इन्वेंट्री रिसीव होगी, उसके ऊपर ₹5 मुझे खर्चे करना पड़ेगा। तो इफेक्टिवली वो इन्वेंट्री मेरी कितने की, 60 माइनस ₹5 यानी ₹55 की इन्वेंट्री रिसीव होनी है। तो सर मुझे अपने एसेट्स को रीस्टेट, ओवर स्टेट नहीं करना चाहिए, देयरफॉर मेरा RORA 60 की जगह 55 से बुक हो रहा होगा। ठीक है जी। तो 55 इंटू 3 जब मैं करता हूं, ₹165 से RORA बुक होगा, और रिमेनिंग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का पार्ट बन जाएगा जो बनता है 5835। अच्छा सर, अगर मैं चेक करूं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वैसे कैलकुलेट करने की, तो मैंने 97 यूनिट सेल किए हैं, मल्टीप्लाई बाय अगर मैं इसको 60 करता हूं तो मेरे पास फिगर आती है 5820 की। 5820 की एक्सपेंस अपना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बनती है, लेकिन मैंने रिकॉर्ड करी है 5835 से। दोनों को अगर मैं नेट करूं तो मेरे पास ₹15 आते हैं। सर ये ₹15 बेसिकली क्या है, सर ये ₹15 वो एक्सपेंस हैं जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं फ्यूचर में इनकर करूंगा अपने इन प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो उसको आज ही मैंने अपनी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का पार्ट बना दिया। ठीक है जी, ये चीज समझ में आए। सर RORA किससे बुक करना है हमें,
वो अमाउंट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिसीव करने की, तो सर हम ₹60 एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, हम ₹5 का रिडक्शन उस प्राइस में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ₹5 हमें मजीद खर्च करने पड़ेंगे। तो इफेक्टिवली जो इन्वेंट्री मेरे पास आ रही होगी वो ₹55 की होगी। ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद मैं अपने केसेस देखना शुरू करूं। पहला केस, एक्चुअल रिटर्न कितने थे पहले केस में? 3 यूनिट्स के। सर अगर 3 यूनिट्स के एक्चुअल रिटर्न मेरे पास आ रहे हैं तो क्या करूंगा सर? सिंपली अपनी एक रिफंड लायबिलिटी रिवर्स कर दूंगा और इसके अगेंस्ट मुझे कैश पे करना होगा। तो ये मेरी अमाउंट रिफंड लायबिलिटी मैंने बुक करी थी ₹300 की, तो 300 से ये एंट्री पास हो जाएगी। सही है जी, ये पहली एंट्री। दूसरी एंट्री क्या पास होगी सर? जो मेरे पास इन्वेंट्री रिसीव हुई है तो इन्वेंट्री डेबिट कर दूंगा और RORA क्रेडिट हो जाएगा। सर हमने इन्वेंट्री जो रिसीव करी है उसकी कॉस्ट वैसे ₹60 थी, लेकिन अब वो रिसीव हो रही है 55 वाली। ₹5 का हमने खर्चा मजीद करना है ना, तो मतलब अब इन्वेंट्री की वैल्यू रह गई है ₹55 की। तो जो रिसीट्स है मेरी इन्वेंट्री की 3 इंटू 55 के तौर पे रिकॉर्ड करूंगा, जो कि बनता है ₹165 से। जब इन्वेंट्री जा रही थी उस वक्त वो अपना ₹60 की थी, लेकिन जब वापस आ रही है तो वो अब 55 की हो चुकी है, तो मुझे रिकॉर्ड भी उसको 55 के हिसाब से ही करना चाहिए। ये चीज समझ में आती है? अच्छा जी, अब दूसरे केस के पास अगर हम चलें, केस 2 के हिसाब से एक्चुअल रिटर्न्स हमारे पास 2 यूनिट्स के थे। तो इसके लिए क्या केस बनेगा सर? 2 यूनिट्स अगर रिटर्न आए, वही पुराना वाला सवाल अगर हम याद करें, 100 यूनिट्स इन टोटल थे, इसमें से 97 यूनिट्स हमने सेल आउट कर दिए थे, ये सेल हो गए थे। रिमेनिंग 3 यूनिट्स की हमने रिफंड लायबिलिटी बुक करी थी और 97 यूनिट्स की ही मैंने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बुक करी थी। अब जब एक्चुअल रिटर्न मेरे पास वापस आए 2 यूनिट्स के, तो मुझे क्या पता चला कि 1 यूनिट मुझे मजीद सेल के तौर पे बुक करना है और उसी 1 यूनिट की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी मुझे रिकॉर्ड करनी है। ठीक है जी। तो एंट्री अगर मैं पास करना शुरू करूं, रिफंड लायबिलिटी मेरी डेबिट होगी। सर टोटल कितने की रिफंड लायबिलिटी मैंने बुक करी थी? ₹300 की, तो 300 से रिफंड लायबिलिटी क्रेडिट कर दी, डेबिट कर दी। इसके साथ साथ मुझे सेल्स रिकॉर्ड करनी है। 1 यूनिट की सेल्स कितने की होगी सर? ₹100 प्राइस है, 1 यूनिट की मुझे बुक करनी है, तो ₹100 से सेल रिकॉर्ड हो जाएगी। 2 यूनिट जो मेरे पास वापस आए हैं, उन 2 यूनिट्स के लिए मुझे कैश पे करना होगा ₹200 का। ठीक है जी, ये हो गया एक चीज। दूसरी एंट्री में पास करूंगा अपने जो 2 यूनिट्स वापस आए हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक रिकॉर्ड करना है मुझे, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट होना है। सही है। इन्वेंट्री मेरे पास वापस आ रही है तो इन्वेंट्री डेबिट होनी है। ठीक है जी। और मेरा RORA क्रेडिट होना है। ठीक है जी। टोटल जो मैंने राइट ऑफ रिसीवेबल एसेट बुक किया था वो किया था ₹165 का, ये रहा। ठीक है जी। टोटल मैंने ₹165 का रिसीव किया था, 165 से इसको क्रेडिट कर दिया। अच्छा, इन्वेंट्री मेरे पास 2 यूनिट्स रिसीव हुए, इन 2 यूनिट्स की कॉस्ट ₹55 है, तो 55 इंटू 2 ₹110 की इन्वेंट्री मुझे रिसीव हुई है और बैलेंसिंग फिगर मेरे पास 165 माइनस 110 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के तौर पे रिकॉर्ड हो जाएगी ₹55 से। ये चीज समझ में आती है सर? अच्छा, फिर उसके बाद एक चीज मुझे यहाँ पे और करनी पड़ेगी, क्या कि जो इन्वेंट्री वापस आ रही है उसके ऊपर ₹5 का खर्चा मुझे मजीद करना है, तो इन्वेंट्री डेबिट फिर से ₹5 से और कैश क्रेडिट ₹5 से। जो ₹5 का मुझे इसके ऊपर खर्चा करना है वही मैंने रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है जी। तो अब इससे वापस मेरी इन्वेंट्री ₹60 पे आ गई। ठीक है जी। अब अगर मैं जाऊं अपने तीसरे केस पे, थर्ड केस क्या था? एक्चुअल रिटर्न मेरे पास है 5 यूनिट्स का। 5 यूनिट्स का एक्चुअल रिटर्न है, वही कहानी, 100 यूनिट्स थे, 100 में से मैंने 97 सेल कर दिए, उन्हीं 97 की मैंने कॉस्ट भी बुक करी। 3 यूनिट्स मैंने रिफंड लायबिलिटी के तौर पे बुक करे। एक्चुअल रिटर्न मेरे 3 नहीं थे बल्कि 5 यूनिट्स थे,
तो मुझे पता चला कि मैंने 2 यूनिट्स एक्स्ट्रा रिकॉर्ड किए मैं अपने पास एज सेल, और उन्हीं 2 यूनिट्स की मैंने कॉस्ट ऑफ सेल भी अपने पास एक्स्ट्रा रिकॉर्ड करी हुई है। तो इन सेल और कॉस्ट ऑफ सेल्स को मुझे रिवर्स करना होगा। एंट्री अगर मैं पास करना शुरू करूं, रिफंड लायबिलिटी सबसे पहले तो क्रेडिट होगी। टोटल रिफंड लायबिलिटी मैंने बुक करी थी 300 रुपीज की, सही है। 5 यूनिट्स अगर वापस आए हैं तो मुझे कैश जो पे करना है वो 5 यूनिट्स के हिसाब से 500 रुपीज का वापस करना है, और 2 यूनिट्स की मुझे सेल्स रिवर्स करनी है तो 200 रुपीज से मेरी सेल्स भी रिवर्स होगी। ठीक है, ये एंट्री तो आसान सी है। फिर उसके बाद अगली एंट्री मैं पास करूंगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिवर्स करने के लिए। सर मैंने इन्वेंट्री रिसीव करी है, जो रिटर्न आए मेरे पास 5 यूनिट्स मैंने रिसीव करे, और इन 5 यूनिट्स की कॉस्ट फिर से वही बात सर 55 रुपीज की रह गई है। जाते वक्त इनकी कॉस्ट 60 रुपीज थी, लेकिन अभी इनकी कॉस्ट 55 रह गई है, तो मेरे पास ये 275 रुपीज से रिकॉर्ड होगा। ठीक है जी। फिर उसके बाद मुझे अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को भी रिवर्स करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को रिवर्स करना है, और अपने RORA राइट ऑफ रिसीवेबल एसेट को भी मुझे रिवर्स करना होगा। 165 रुपीज से मैंने अपना RORA बुक किया था, तो 165 मेरा क्रेडिट हुआ, और जो डिफरेंसिंग अमाउंट है वो आया 110 रुपीज का, जो मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2 यूनिट्स के लिए रिवर्स हुई। उम्मीद है सर ये सवाल समझ में आया होगा। काम की चीज जो पॉइंट आपने याद रखना है वो ये कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि रिटर्न्स में जो चीज हमारे पास जो इन्वेंट्री वापस आएगी उसको सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए मजीद कोई खर्चा बुक करना है, तो आप अपना RORA उस खर्चे को एडजस्ट करने के बाद ही रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, तो उसकी वजह से RORA में से एक्सपेक्टेड जो आपने खर्चे इनकर करने हैं वो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में से लेस हो जाएंगे, और उनको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चार्ज कर दोगे। ठीक है जी। फिर उसके बाद जब वो एक्चुअली रिसीव होंगी हमारे पास गुड्स, तो आपकी इन्वेंट्री भी कम अमाउंट पे ही आ रही होगी। जो एक्चुअल कॉस्ट थी उस पे आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, बल्कि जो मजीद खर्चा करना है वो लेस करने के बाद इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करोगे। फिर उसके बाद उस इन्वेंट्री पे आप मजीद खर्चा जो भी बुक करना है वो बुक करोगे। अब जैसे इस वाले केस में इन्वेंट्री को हमने खर्चा करना है 5 रुपए का, तो इन्वेंट्री मजीद मैंने डेबिट करी 5 रुपीज से, और कैश मैंने क्रेडिट किया 5 रुपीज से तो नहीं, खैर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 यूनिट से, ये भी 25 यूनिट्स ही आएंगे। ठीक है, और ऊपर वाले में भी 2 यूनिट्स हमारे पास वापस आए थे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 रुपीज से। ठीक है जी। उम्मीद है सर ये सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।